17 साल के ललित पाटीदार के चेहरे को देखकर एक बार तो आप डर ही जाएंगे। डर की वजह होगी उसके चेहरे पर लंबे लंबे बालों का होना। ये बाल उसके चेहरे पर जन्म से ही हैं। परिजनों ने कई डॉक्टर्स को दिखाया, सबने इसे लाइलाज बीमारी बताया। परिजनों ने अब सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया है। जन्म से जैसे ही इसका जन्म हुआ और सिस्टर लेके बाहर आई तो वो भी थोड़ी घबरा गई थी कि ये क्या है। बाद में डॉक्टर ने बोला कोई नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं। नेचुरल है डॉक्टर ने। फिर आपको ललित को रखने में परेशानी से लगा कभी कि यार कैसे लड़का हो गया, रहता है माँ बाप के मन में कि क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था और न परिवार में न समाज में या कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। बचपन में ललित को क्या समस्या आती थी? समस्या तो वैसे कुछ नहीं आई, बाकी जो जिसने कभी देखा ही नहीं है वो अगर एकदम अगर देख ले तो थोड़ा सा वो डर सा जाता है कि ये क्या है। अच्छा, ललित की बचपन में हनुमान का स्वरूप मान के पूजा भी होती थी। हाँ, ये तो कोई अगर किसी ने नहीं देखा और उसने सुना हो वो देखता था। कहाँ से लोग आते हैं ललित को देखने? मिलने तो बहुत सारे आते हैं, दिन में 2-4, और इसका फ़ोन भी कम से कम दिन में 100 बार दूसरों को आ जाता है ललित से बात करने के लिए। कहाँ से आता है ये इसको ही पता है कि कहाँ से आ रहा है। अच्छा, ललित के इलाज के लिए आप चिंतित हैं कि कब इसका इलाज हो, कैसे हो? वैसे इलाज का तो ये बोल रहा है कि मैं तो नेचुरल हो गया, अब वो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बाकी अगर हो जाए तो ठीक है। ये डरावने चेहरे वाला बालक मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के नांदलेटा गांव का निवासी है। इसके पिता बकटलाल पाटीदार कृषक हैं। उनके ललित सहित 5 बच्चे हैं, जिनमें ललित 4 बहनों का इकलौता भाई है। ललित आज 17 साल का होकर गांव के ही सरकारी स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र है। स्कूल के साथी छात्र उसे बचपन से देखते आ रहे हैं, अब उसके साथ खेलते हैं। लेकिन बचपन में ललित को बाल हनुमान का रूप मानकर गांव वाले उसकी पूजा भी करते थे। चेहरे पर बाल होने की वजह से ललित को खाना खाने में परेशानी होती थी, बाल मुंह में आ जाते थे। डॉक्टरों द्वारा उसकी इस बीमारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं बताया गया है। बड़ौदा के एक डॉक्टर द्वारा 21 साल का होने के बाद प्लास्टिक सर्जरी कराने की बात कही गई थी, तो अब ललित अपने 21 साल का होने का इंतजार कर रहा है। ललित अब एक सफल यूट्यूबर बनना चाहता है, इसके लिए वो लगातार जुटा हुआ है। अभी तो मैं पास के गांव हथनारा में जाता हूं पढ़ने, हाई सेकेंडरी स्कूल में। तो अभी तो कोई मतलब सब यार दोस्त एक जैसे ही रहते हैं हम तो सभी। और क्या किसी प्रकार कोई समस्या आती है आपको इस चीज़ से? अभी तो नहीं आती। क्या करते हैं आप और इसके अलावा? अभी पढ़ाई करता हूँ, थोड़ा बहुत खेती का काम और थोड़ा यूट्यूब चैनल है छोटा, वो चलाता हूँ। क्या दिखाते हैं आप यूट्यूब चैनल? यही कुछ घर पे आज क्या काम किया, आज कहाँ गया। क्या आपको क्या उम्मीद है कि आपके जो चेहरे पे बाल है साफ होंगे, इलाज होगा इसका? अभी तो नहीं, 21 साल बाद सर्जरी का हो। हाँ, दिखाया था किसी डॉक्टर वगैरह को आपने बात हुई थी? बड़ोदरा दिखाया था, तो उन्होंने बोला था 21 साल बाद सर्जरी होगी। तो ये जो बाल है आपको और भी मालूम कि ऐसा और भी देश में किसी लोगों के है इस टाइप के? मुझे अभी तक पता है, तो मैंने एक बार देखा था तो 50 लोगों को है पूरा। तो क्या है ये, क्या सिम्टम्स की कमी है, क्या बीमारी, क्या बताइए आपको? उस टाइम तो हार्मोन्स की कमी बताई थी डॉक्टर ने। गांव में टीचर का माहौल, स्कूल में आप पढ़ाई करने जाते हो तो कैसा क्या माहौल रहता है वहाँ पे? कैसा सहयोग करते हैं सारे टीचर वगैरह आपको? सभी टीचर जैसे सभी बच्चों को रखते हैं वो वैसे ही रखते हैं और अच्छा भी रखते हैं थोड़ा। ललित पाटीदार यूं तो अन्य सामान्य बच्चों की तरह खेलता, खाता है और दिनचर्या के बाकी काम भी करता है, मगर दिखता बहुत ही अलग है। ललित के पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल हैं, पूरा चेहरा तो घने बालों से ढका हुआ है। ये किसी रिएक्शन या अन्य किसी वजह से नहीं, बल्कि ललित जन्म से ही ऐसा है। ललित के जन्म के समय तो सामान्य था, मगर कुछ दिन बाद ही उसके चेहरे पर बाल उगने शुरू हो गए, जिन्हें देखकर परिवार वालों को चिंता सताने लगी। आखिर कैसे वो ललित को इन बालों से मुक्ति दिलवाएं? काफी सालों तक ललित का परिवार ने इलाज भी करवाया, लेकिन उसके शरीर से बालों की समस्या
दूर नहीं हुई। एनबीटी ऑनलाइन के लिए आदित्य पूजन की रिपोर्ट।